ओके जी, वी स्टार्ट ऑफ विद द सेकंड पार्ट मोमेंटम। कुछ एमसीक्यूज रह गए थे, टेक्निकल ग्लिच था, इस वजह से दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालेंगे, तो अभी तो दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, तो मोमेंटम फॉर दिस बॉडी 3 किलोग्राम वाली बॉडी, 2 किलोग्राम वाली बॉडी, दोनों अलग अलग निकालते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाल रहा हूँ मैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन तो 3 किलोग्राम मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड है। 6 को पॉजिटिव लिया क्योंकि राइट पे जा रहे हैं, राइट को पॉजिटिव लिया करो, लेफ्ट को नेगेटिव लिया करो। इसको, ये लेफ्ट पे जा रहा है तो इसको नेगेटिव वैल्यू लोगे, -2 लोगे, इसको +6 लेंगे, राइट। तो अगर ये हो गया 3 × 6 + 2 × -2, ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम का फॉर्मूला है सर, मोमेंटम का फॉर्मूला है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो कंबाइंड मास, वो कहता है द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर। यू लिसन टू दीज वर्ड्स, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर वो कहता है द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, मतलब साथ कंबाइन हो गए हैं, तो अब जो मास लोगे आफ्टर कोलिजन वाला, बिकॉज दे स्टिक टुगेदर, दे स्टक टुगेदर, दे आर मूविंग एज 1 यूनिट, तो इस पूरे 1 यूनिट का मास हो जाएगा 5 किलोग्राम। 3 किलोग्राम + 2 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो स्पीड निकालेंगे और डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर तुमने राइट पॉजिटिव लिया हुआ है, तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर रहा होगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट मूव करेगा। तो ये 3 × 6 करो 18, 18 + -4 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 3 + 2 is 5, 5v हो जाएगा। तो ये 18 - 4 हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 5v। वेलोसिटी आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 5, वेलोसिटी आ जाएगी 2.8 मीटर्स पर सेकंड। ये 2.8 मीटर्स पर सेकंड है। पॉजिटिव आंसर आया है, पॉजिटिव आंसर आया है, इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव आंसर का मतलब होगा कि ये राइट में मूव कर रहा है। सो इट्स 2.8 मीटर्स पर सेकंड टू द राइट। If your answer would have been a negative answer, then it would have moved to the left. Understood? इस MCQ को दोबारा दोबारा करो, इसके और भी इस तरह के MCQs आ रहे हैं। और it says again with this MCQ, it says ये सिर्फ डायरेक्टली दिमाग से करने से, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड, वेलोसिटी इतनी है, न्यूट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड। अब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इनमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं है। The mass of the electron is m, but the mass of neutron is 2000 m. Which row is correct? Sir, greater momentum होगा जिसका मोमेंटम p इक्वल, मोमेंटम निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम निकालो। That's m into v, right? एक कॉलम ही बना लेते पूरा। ये इलेक्ट्रॉन कर लो, ये न्यूट्रॉन कर लो, ये मोमेंटम निकाल लेते हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m into velocity of the electron is 5 × 10 power 5, 10 power 5 है, ठीक है जी। होल्ड ऑन, 10 power 6 है ये, 10 power 6, 5 × 10 power 6 into m। इसका टोटल मास आ गया 5 मिलियन m। ये इसका मोमेंटम आ गया। मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो मास कितना है 2000, इनकी स्पीड करो 5 × 10 power 4, दैट्स 2000 into 50,000। इसको कैलकुलेट पे करके बताता हूँ। 2000 into 50,000, 2000, that makes it 100 मिलियन। तो ये बात तो पक्की हो गई कि न्यूट्रॉन का मोमेंटम ज्यादा है, तो ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते, बिकॉज न्यूट्रॉन का मोमेंटम ज्यादा है। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इनकी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 12mv²। इलेक्ट्रॉन हाफ तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, इसकी वेलोसिटी 5 × 10 power 6 का स्क्वायर। 5 × 10 power 6, इसका स्क्वायर करो, 5 × 10 power 6 square, that's 2.5 डिवाइड बाय 2 कर दो, 1.25 × 10 power 13 आ रहा है। 1.25 × 10 power 13, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी। और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालो, 12mv², दैट्स गोइंग टू बी हाफ इनटू मास, इसका 2000 m है। m रहने दो, कोई मसला नहीं है, ये m इधर भी है। इनटू इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 × 10 power 4 का होल स्क्वायर, mv², राइट। 5 × 10 power 4 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, इसको मल्टीप्लाई बाय 2000 कर देते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो मेरे पास आंसर है 2.5 × 10 power 12। अब इसमें जो ग्रेटर वाले हैं, मोमेंटम जिसका ग्रेटर है वो न्यूट्रॉन है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी ग्रेटर है वो इलेक्ट्रॉन है, विच इज वाई द आंसर इज
सी, क्योंकि मोमेंटम न्यूट्रॉन का ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट इज कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम्स। ठीक है जी, हम एक डेटा बना लेते हैं। M1 जो है मेरे पास 1000 किलोग्राम्स है, और मास ऑफ लॉरी जो है वो 3000 किलोग्राम्स है। M2 हमारे पास 3000 किलोग्राम्स है। तो कहते हैं ट्रैवलिंग, द कार ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये V1 आ गया। और द लॉरी ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 2 meters per second, but what is most important is that they're traveling in the same direction. अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। आफ्टर कोलाइडिंग द टू व्हीकल्स स्टिक टुगेदर, ये बार बार आ रहा है सर। टू व्हीकल्स स्टिक टुगेदर वाले क्वेश्चन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बताइए। मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, अभी दोनों अलग अलग मूव करें तो मोमेंटम ऑफ कार would be 8000, momentum is mass into velocity m1 into v1, और momentum of truck would be 3000 into 2, which is 6000 meters per second, kilograms meters per second, right? Total momentum before collision हो जाएगा, sorry, total momentum before collision is 8000 plus 6000, which is equal to the final momentum. अब final momentum में momentum का फॉर्मूला mv, बट मसला सर है कि ये m क्या है? ये m combined mass है, because both of the vehicles are now sticking together. तो combined mass of the lorry plus the car is going to be, ये तो 14000 हो गया लेफ्ट साइड पे, मास टोटल हो जाएगा 4000 into velocity. Velocity निकाल लो जी, 14,000 divided by 4,000, that's going to be 3.5. So velocity, the final velocity that they move at is 3.5 meters per second. C is my answer. Okay, तो जब स्टिक टुगेदर हो जाए तो हम कंबाइंड मास लेते हैं। ये वाली चीज येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बिफोर कोलिजन, ये वाली चीज आफ्टर कोलिजन। और मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। Next is which expression gives the momentum of the object? Momentum is mass into velocity. My answer is C. Next पे आ जाओ। तो 233 और 234 आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, just give it a try, नहीं हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। 235 पे आ जाओ। It says, sorry my, हाँ जी, अब look at the direction first. सर बॉल जा रही है 225 meters per second to the right, but rebound होके वापस आ रही है, different direction है। तो इसको +25 ले लेते हैं, क्योंकि राइट पे मूवमेंट को मैं सजेस्ट करता हूँ +25 ले लो, और लेफ्ट पे मूवमेंट के लिए -40 ले लो, ठीक है जी। द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद 50 मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड्स का मतलब है 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अभी कैलकुलेशन करता हूँ तो देखना सर। तो अब हमारे पास मास भी है 0.06, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर्स पर सेकेंड, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर्स पर सेकेंड, रिबाउंड होकर ज्यादा तेज आ रही है, एंड टाइम भी मेरे पास गिवन है। तो सर मैं दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो ft इक्वल्स टू mv माइनस mu आएगा, या कंजर्वेशन मोमेंटम आएगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टाइम है 50 मिली सेकंड। जब जहां भी मिली देखते हो ना, इंटू 10⁻³ कर दिया करो। 50 इंटू 10⁻³ करोगे तो सेकंड आ जाएगा 0.05 सेकंड, राइट। अब तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट इज द फोर्स? f चाहिए सर। तो फॉर्मूला हमारे पास है ft इक्वल्स टू, राइट साइड पे देखो, mv माइनस mu। फोर्स मुझे नहीं पता, टाइम मेरे पास 0.05 सेकंड्स है, ये बात याद रखना, मिली सेकंड्स को कन्वर्ट करना है। मास जो है मेरे पास 0.06 है, इनटू फाइनल वेलोसिटी जो है वो -40, सॉरी ये इसको ना +40 की जगह -40 चूज करो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये -40, 0.06 इंटू -40 प्लस 0.06 इंटू 25, इसको बराबर करो 0.05 के आंसर निकालते हैं सर। 0.05 f हो जाएगा इक्वल्स टू 0.06 इंटू 40 करते हैं, दैट्स गोइंग टू बी 2.4। ये हो जाएगा -2.4 प्लस 0.06 इंटू 25, विच इज 1.5। तो ये हो जाएगा 0.05 f इक्वल्स टू -2.4 प्लस 1.5, दैट्स गोइंग टू बी -0.9, -0.9। तो f आ जाएगा -0.9 डिवाइड बाय 0.05 डिवाइड बाय 0.05, दैट्स गोइंग टू बी -18। अगर -18 न्यूटन आ रहा है, तो खैर इसको जरूरत तो नहीं है, माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन, इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। अगर ये माइनस है, तुमने माइनस रीबाउंड लिया था, टू द लेफ्ट लिया था, तो ऑब्जेक्ट फाइनली मूव करेगा विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन्स टू द लेफ्ट। ये बात याद रखोगे सर। ये माइनस का साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट इज 237। अब वो कहते हैं एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मास तो 3 किलोग्राम्स है, बट वेलोसिटी 0 है, ये बात याद रखोगे, ठीक है जी। वो कहते हैं द बॉल हिट्स एंड स्टिक्स टू इट। सर स्टिक्स टू इट का मतलब ये इंडिकेशन है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन।
मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालते हैं। तो अभी तो बॉडी कोलाइड नहीं हुई, तो इसकी वेलोसिटी 12 है, उसका मास 2 है। ये हो गया इस बॉडी का, प्लस 3 किलोग्राम मास है, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब ये जो मास होगा, बिकॉज दे स्टिक टुगेदर, इनका टोटल मास हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी मुझे निकालनी होगी। 2 इंटू 24, 2 इंटू 12 24, 24 डिवाइड बाई 5 करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी ना, जिससे दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव करेंगे, दैट वुड बी 4.8 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव तुमने राइट साइड की मूवमेंट लिया था, तो ये टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे। तो द स्पीड इज 4.8, स्पीड पूछा, डायरेक्शन नहीं पूछी, तो स्पीड इज 4.8 डेफिनेटली। तो या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। बट मोमेंटम, वो कहते हैं टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हमारे पास टोटल मोमेंटम इज, मैं तुम्हें ग्रीन से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, टोटल मोमेंटम इज 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 0, विच इज 24. So my answer would be 24 is momentum and speed is 4.8. Okay, let's move on to the next question. Body undergoes a change in momentum. Change in momentum impulse होता है, change in momentum impulse होता है। impulse का ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड है, और मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट फॉर चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज impulse, so answer C. A girl of mass 50 kilograms runs at 6 meters. तो ये वेलोसिटी हो गई, ये मास हो गया। मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, व्हिच इज 50 into 6, which is going to be 300 kilograms per meters per second. So my answer is B. A vehicle of mass, ये वापस वही हुआ है सर, मास इतना है 900 किलोग्राम से, वेलोसिटी इतनी है, मोमेंटम चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स 900 into 20, ये कर लोगे तो आ जाएगा 18,000 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, मोमेंटम है तो यूनिट जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट इज an object of mass 50 kilograms. तो इफ यू सीन, जितने एमसीक्यूज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेटा अलग से बनाऊं। फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकंड टू वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड हो गई। ठीक है जी, इन द सेम डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आंसर चेंज कर देता है। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। व्हाट इज द इंपल्स? अब इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu, राइट? ये इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu। आओ जी कर लेते हैं, हमारे पास सारा डेटा है। 50 इंटू 10 माइनस 50 इंटू 2, सॉरी हाँ 50 इंटू करोगे कितना, ये 500 माइनस 100, दैट मेक्स इट 400 न्यूटन सेकेंड इज माई आंसर। 400 न्यूटन सेकेंड, बी इज द आंसर, राइट? फिर आ जाओ, ये आंसर्स गिवन है, आंसर्स चेक कर लेना। Now, this is a very important question, 242. It says a gas molecule strikes the wall of container. The molecule rebounds with the same speed. What happens to the kinetic energy? What happens to the momentum? अगर वो same speed से rebound कर रहे हैं, they rebound with the same speed, तो kinetic energy तो change नहीं होगी. Kinetic energy stays the same. So A and B could not be the answer. C और D हो सकता है. But because of change in direction, पहले जब जा रहा था towards the right जा रहा था, wall को hit करके वापस change in direction है, तो change in direction is the factor that affects momentum, right? तो change in direction, क्योंकि there is a change in direction, there is a change in momentum. So the kinetic energy remains the same, but the momentum changes. So my answer is C. 2243, the answer is B, center of mass का question है, इसको attempt कर लेना। Thank you so much. अब दूसरा चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ। Thank you.